ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि का कारक माना गया है। बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ सकारात्मक परिणाम देता है, जबकि अशुभ ग्रहों के साथ बुधदेव नकारात्मक फल देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुध ग्रह अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को बुद्धि, तर्क, चातुर्य, वाक्पटुता जैसे गुणों वाला लाभ मिलता है। वहीं अगर बुध कमज़ोर हो तो बोलने में समस्या और विचारों को पेश करने में दिक्कतें आती हैं। राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बुधवार के व्रत के उपलक्ष्य में बुध चालीसा का पाठ करेंगे और बुध चालीसा पढ़ने से क्या लाभ होता है और बुध चालीसा पढ़ने का तरीका क्या है, वही सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बुध चालीसा बुध ग्रहों को समर्पित एक भक्ति गीत है, जिसमें 40 छंदों के माध्यम से बुद्ध देव की महिमा, उनके गुण और उनकी कृपा का वर्णन किया गया है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी और व्यापार का स्वामी माना जाता है। इसका नियमित पाठ बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करने और उनके आशीर्वाद को पाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नवग्रहों में से एक बुध ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में सही स्थान पर विराजमान होते हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही वाणी में मिठास आती है और तर्क क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा व्यक्ति को करियर में सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि आप भी बुध ग्रह अर्थात बुध देव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा करें और उन्हें समर्पित चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे न सिर्फ आपका दिमाग तेज होगा, बल्कि जीवन में आ रही तमाम परेशानियां भी कम होने लगेंगी। तो आइए सुनते हैं बुध चालीसा। जय बुध देव की। नमो नमो जय श्री बुध राजा, करहु कृपा मोहि जानी, कायर अधम का करहु कृपा कृपा निधि, बुध सदा सहाय, रोग दोष दुख हरो, अनाथ के नाथ। जयति जयति बुध देव दयाला, सदा करत जो सुकृत प्रतिपाला। जटा मुकुट सिर शोभित भारी, तिरपुंड चंदन रेखा प्यारी। गरल कनट सर्प जगमाला, नाग कंकन कर मंडित भाला। ब्रह्म रूप वर शुभ्र शरीरा, करत सदा जन कल्याण अधीरा। श्वेत कमल आसन मन भावा, संत करत सदा मंगल ध्यावा। कुंजल विराजत छवि नयनी, अति मनोहर मंगल गुण खानी। काटत पातक पंख भरारा, बुध ग्रह दोष्ट नरक संसारा। सुख सुखावत सब फल साता, रोग दोष संकट हरण विधाता। बुध की महिमा परंपारा, किया जाने मनुज दुख निवारा। लाख के वचन धरत दरसाता, रोग हरण बुध नया विहाता। ग्रह अनिष्ट जो नर पर छाए, रोग दोष भय मिट नहीं जाए। तिन पर बुध अनुग्रह होई, काट दे सब संकट मोहे। जन्म जन्म के पातक बारी, काटी दे सब बुध मति तारी। सुर नर मुनि नित्य गुण गावे, यश गावत बुध सुख पावे। रोग दोष संकट सब हारी, धरऊ धीर बुध हरो पाप भारी। नित नव मंगल करत सवारी, रोग दोष बुध हरो भारी। अधम कायर मतिहीन हमारा, करऊ कृपा बुध हरो दुख सारा। सुख संपत्ति दे करऊ उपाई, जन मन रंजन मंगल लाई। बुध सुधिशील रूप सुहावा, संत दयावत मंगल भावा। विनय करो बुध देव तुम्हारी, संकट हरो हे पातक बारी।
अदम कायर सुबुद्धि सुधारा, करम कृपा हरो दुख सारा। महासंकट में दीन उबारो, अदम कायर सुबुद्धि सुधारो। हरऊँ पाप बुद्ध महाविधाता, सुर नर मुनि सदा शुभ गाता। बुद्ध की महिमा अपार पावे, अदम कायर सब संकट हारे। जयति जयति बुद्ध देव सहाय, कृपा करऊँ हरऊँ सब भय। नमो नमो जय बुद्ध सुखकारी, दुख दारिद्र मिटाओ भारी। यह 40 बुद्ध गृह का पाठ, करो कृपा बुद्ध हरो सब कष्ट। जय बुद्ध देव की। तो ये थी बुद्ध देव की 40। बुद्ध 40 का पाठ बुद्धि और वाणी को तेज बनाता है, वाणी में मधुरता लाता है और दोषों को दूर करता है। बुद्ध ग्रह व्यापार और धन के स्वामी हैं। उनकी कृपा से व्यापार में वृद्धि होती है, रोग और दोषों को दूर करते हैं और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। बुद्ध ग्रह के आशीर्वाद से ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। बुद्ध 40 का पाठ हरे रंग के वस्त्र पहनकर और हरे रंग के आसन पर बैठकर प्रातःकाल बुधवार के दिन से प्रारंभ करना सर्वोत्तम है। बुद्ध 40 का पाठ करने से पूर्व बुद्ध देव का पूजन करें, पूजा स्थल को स्वच्छ करें और बुद्ध देव का चित्र या यंत्र स्थापित करें और तुलसी पत्र से पूजा करें। हरे मूंग और गुड़ का भोग लगाएं और संभव हो तो बुद्ध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः अथवा बुद्ध गायत्री मंत्र ओम गजाननाय विद्महे सुशांताय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात् मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में बुद्ध 40 का पाठ करें और प्रसाद वितरित कर बुद्ध देव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब हम बुद्ध ग्रह की पौराणिक कथाएं सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुद्ध देव की उत्पत्ति की कहानी अत्यंत रोचक है। ब्रह्मांड पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में बुद्ध के जन्म की कथा का विस्तृत वर्णन मिलता है। कथा अनुसार चंद्रमा देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। एक बार जब बृहस्पति यज्ञ कार्य में व्यस्त थे तब चंद्रमा तारा को अपने साथ ले गए। इस घटना से देवलोक में हलचल मच गई। बृहस्पति ने अपनी पत्नी को वापस मांगा लेकिन चंद्रमा ने इनकार कर दिया। इस विवाद ने देवताओं और असुरों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। अंततः ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से तारा को बृहस्पति के पास वापस भेजा गया, लेकिन उस समय तक तारा गर्भवती हो चुकी थी। जब उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया तो दोनों ऋषियों ने बालक पर अपना अधिकार जताया। अंततः तारा ने स्वीकार किया कि बालक चंद्रमा का पुत्र है। इस बालक का नाम बुद्ध रखा गया, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान या जानने वाला। बुद्ध अत्यंत प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि और ज्ञान से सभी को प्रभावित किया। बाद में उनका विवाह चंद्रवंशी राजा एला से हुआ, जो एक समय स्त्री और एक समय पुरुष रूप में रहते थे। बुद्ध और एला के पुत्र का नाम पुरुरवा था, जो चंद्रवंश के संस्थापक माने जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार बुद्ध ग्रह को सभी ग्रहों में सबसे बुद्धिमान और चतुर माना जाता है। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर देवताओं और ऋषियों को कई बार समस्याओं से निकाला। बुद्ध देव की उपासना करने से व्यक्ति को तीव्र बुद्धि, स्पष्ट वाणी और व्यापारिक सफलता प्राप्त होती है। जय बुद्ध देव की। तो ये थी बुद्ध देव की पौराणिक कथाएं और बुद्ध देव की 40। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।